सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आ जाइए भी सारे लाइव। आज अपने नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधन, एनर्जी सोर्स जो अपने राजस्थान के अंदर है, उनके बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान का जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन में देखो सामान्य सी बातें, जैसे कि आप जानते हो कि ऊर्जा उत्पादन के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। बेसिक सी बातें हैं, परंपरागत कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन से हैं। तो उन सब चीजों पर जानने से पहले कुछ अपने सामान्य जानकारी ले लेते हैं और कुछ करंट के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नवीन इस क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई है, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नई कोई परियोजना हो, चाहे वो सौर ऊर्जा से संबंधित हो, चाहे वो पवन ऊर्जा से संबंधित हो, तो उन करंट जीके के जो मेन तथ्य है सबसे पहले उनको अपने कवर करेंगे और कुछ बेसिक सी बातें जो है सबसे पहले उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा उत्पादन के जो अलग अलग स्रोत है, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, उनको फिर आगे अपने पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज अपने बेसिक सी बातें पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और ये ऊर्जा या जो ये विद्युत वाला जो विषय है, ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इसके ऊपर कानून भारत सरकार भी बना सकती है और राजस्थान सरकार की इसके ऊपर कानून बना सकती है। भारत का जो पहला जल विद्युत ग्रह लगा था 1897 के अंदर दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में लगा था। भारत का पहला जल विद्युत ग्रह या और एक पन विद्युत ग्रह बाद में कावेरी नदी पर भी स्थापित हुआ था, पहला 1897 वाला था। लेकिन आपके लिए आज क्लास के स्टार्टिंग में एक मैं प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, उसका उत्तर आपको अभी या कल वाली क्लास के अंदर या आपको मेन कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना है। प्रश्न बड़ा सिंपल है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि राजस्थान का पहला बिजली घर कब और कहां स्थापित हुआ। राजस्थान का पहला बिजली घर कब और कहां स्थापित हुआ, कितने मेगावाट का था, कौन सी नदी के किनारे पर था, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। आप तो बस इतना सा मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे देना कि राज्य का पहला जो बिजली घर है वो कब और कहां स्थापित हुआ था, ठीक है। और अपने अगर आजादी की बात करें तो आजादी के बाद वर्ष 1948 के अंदर भारत में पहली बार विद्युत आपूर्ति अधिनियम जो है वो अपने देश में लागू हुआ था और ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रयास करना शुरू किया था। हालांकि राजस्थान के अंदर वो प्रयास ठीक आजादी के बाद शुरू नहीं हुए थे, बहुत समय बाद इस क्षेत्र को ऊर्जा संसाधन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में प्रयासों को शुरू किया गया था। तभी तो आज ऊर्जा के क्षेत्र में अपना राज्य काफी पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आता है। हालांकि सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो अपने राजस्थान के अंदर ही मानी जाती है। आज के टाइम तो काफी कुछ योजनाएं भी है, चाहे वो सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, सब अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा के ऊपर वर्तमान में अच्छा काम कर रही है। लेकिन आजादी के ठीक तुरंत बाद अगर ये काम शुरू हो जाता तो शायद आज कुछ स्थिति कुछ और होती। और विद्युत या ऊर्जा में अपनी राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा जो विभाग है उसको अपने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के नाम से जानते हैं। और ये राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जो है इसकी स्थापना जयपुर में 1957 में हुई थी। जो ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायी विभाग है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। 1957 में जयपुर में स्थापित हुआ। तो उसके बाद तीन बड़े विभाग और आते हैं, एक रेडा है, एक आरएसपीसीएल है, एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। रेडा और आरएसपीसीएल को मिला दिया था अगस्त 2002 में और दोनों को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की थी। अक्षय ऊर्जा कौन सी होती है? अक्षय ऊर्जा होती है जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से जो ऊर्जा बनती है उसको अक्षय ऊर्जा बोलते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है ना, ये सारी जो ऊर्जा है, ये सारी जो ऊर्जा के संसाधन है, ये सारे अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन आते हैं।
और अपना राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम है वो अगस्त 2002 के अंदर अस्तित्व में आया था। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का खुद का एक प्लांट भी लगाया गया फागी के अंदर। फागी जो पहले अपने जयपुर में पड़ते थे, फागी वर्तमान दूदू जिले के अंदर है, जहां पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का खुद का वहां पर 1 मेगावाट का जो है वो विद्युत संयंत्र भी स्थापित है ना। और भी कुछ करंट जीके में कुछ योजनाओं के नाम है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है ना। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी 2024 को, तो उसी दिन नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जो है इस योजना की शुरुआत की थी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना घोषित की गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, है ना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी पूरे भारत के अंदर, खासकर अपने राजस्थान के लिए। इसके अलावा एक पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना की मंजूरी मिली है ना फरवरी 2024 के अंदर। ये भी एक बड़ी काम की योजना है, आने वाले एग्जाम के अंदर इसका भी प्रश्न आ सकता है। तो और बहुत सारी ढेरों करंट जीके में कुछ योजनाओं के नाम है, सबके ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा के अंदर जितने भी फैक्ट है वो सारे अब कवर करेंगे। लगभग ये मान लो कि 5 से 6 लेक्चर रहेंगे, 5-6 क्लासों के अंदर ये टॉपिक अपना अच्छे से शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रति वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है? 14 दिसंबर को आता है। और ऊर्जा या ये जो विद्युत का जो विषय है, ये संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो याद रखना ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। हालांकि समवर्ती सूची का मतलब है जिसके ऊपर भारत और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सके, दोनों में विवाद हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट होगा, कानून जो होगा वो मान्य माना जाएगा। तो ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। भारत का प्रथम जल विद्युत ग्रह 1897 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कहां पर? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के अंदर 1897 में जो भारत का पहला जल विद्युत ग्रह था, 1897 के अंदर दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। अगर अपने राजस्थान की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य का जो सबसे बड़ा उत्तरदायी विभाग है, उस विभाग का नाम क्या है? तो उसका नाम है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल निगम, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1957 को हुई थी। कहां पर? जयपुर के अंदर। जो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा उत्तरदायी विभाग माना जाता है ना, जो 1957 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा याद रखना राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना 57 का उल्टा कर दो 75 में हुई थी। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? 1975 में की गई थी। 57 में अपने वाला विभाग बना, 57 का उल्टा कर दिया 75, 75 में जल वाला विभाग बना।
57 में अपना विभाग है, 75 में जल वाला विभाग है। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम 1975 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो मेन 2-3 विभाग है उनको थोड़ा सा ढंग से याद रखिएगा। कितना समझ आ गया? अगर वो पूछे कि राजस्थान में ऊर्जा संसाधन का बताओ सबसे बड़ा उत्तरदायी विभाग कौन सा है, तो भाई यही है। ये अपने राजस्थान में ऊर्जा संसाधन का सबसे बड़ा उत्तरदायी विभाग माना जाता है ना। सबसे बड़ा जैसे उद्योगों के अंदर उद्योग व वाणिज्य विभाग है, कृषि के क्षेत्र में कृषि विभाग है, पशु संपदा में पशुपालन विभाग है। तो ऊर्जा संसाधन में राज्य का सबसे बड़ा उत्तरदायी विभाग कौन सा है, तो ये राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जयपुर बनाया गया था। अब एक चीज देखना, अपने राजस्थान के अंदर एक निगम गठित हुआ था, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, या जिसको अपन रेडा के नाम से जानते हैं। इस रेडा की स्थापना 1985 में हुई थी। समझ गए? रेडा जो है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना कब की है? 1985 की है। अब ठीक इसके 10 साल बाद एक विभाग और बना, जिसको नाम दिया गया राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि RSPCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, RSPCL। और RSPCL की स्थापना कब हो गई थी? 1995 के अंदर। बात को समझना, 1985 में रेडा बना और 1995 में RSPCL की स्थापना हुई। ठीक है, एक रेडा हो गया और एक RSPCL हो गया, एक रेडा और एक RSPCL। अब क्या हुआ, ये जो दो विभाग थे, एक रेडा और एक RSPCL, इन दोनों विभागों को मिला दिया, दोनों का विलय कर दिया। कब कर दिया? 9 अगस्त वर्ष 2002 को दोनों का विलय हो गया। कब हो गया? 9 अगस्त 2002 को दोनों को मिला दिया गया और दोनों को मिलाकर एक नया विभाग बना दिया और उस विभाग को नाम दे दिया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। जो याद रखना, ऊर्जा उत्पादन के जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है, इन स्रोतों के तहत जो भी विद्युत उत्पादन के लिए जितनी भी योजनाएं संचालित होती है वो सारे इसी की है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 2002 को हुई थी। किस प्रकार से स्थापित हुआ? तो बस याद रखो, रेडा और RSPCL को मिलाकर, रेडा 85, RSPCL मिल गया तो 2 और 2 मिलकर 1 बन गया, 2 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा जो है इसकी स्थापना हो गई। अब ये जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इस राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का समय का खुद का एक सोलर प्लांट भी संचालित है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, वो मात्र 1 मेगावाट का ही है। और ये कहां पर इसने स्थापित करवा रखा है? तो ये इसने
फाग्गी में स्थापित करवा रखा है। और फाग्गी जो है ये कौन से जिले में आता है, ये दुद्दू जिले में आता है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है, तो याद रखना फाग्गी जयपुर में है। और ये परियोजना कोई बहुत बड़ी नहीं है, मात्र है 1 मेगावाट की, लेकिन ये फाग्गी वाला जो प्रश्न है ये पेपरों में आया हुआ है। और ये जो फाग्गी में सौर प्लांट है ये किसका है, तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसको सबसे बढ़िया काम करने के लिए वर्ष 2009 में एक अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम है आइमा पावर अवार्ड। और ये अवार्ड राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को किस वर्ष दिया गया, 2009 के अंदर। 2002 में स्थापना हुई और मात्र 7 सालों में इसने ऊर्जा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पुरस्कार जीता। कौन सा, आइमा पावर अवार्ड। कब जीता, 2009 के अंदर। और इस समय की एक सौर ऊर्जा परियोजना संचालित है कहां पर, फाग्गी दुद्दू में। कितने मेगावाट की, 1 मेगावाट की। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। रेडा RSPCL 85-95 अक्षय 2002, अक्षय 2002 समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो अब अपने विद्युत उत्पादन के कुछ आंकड़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, यानी कि जिस समय हम आजाद हुए थे, स्वतंत्रता के समय हमारे राजस्थान की जो स्थिति थी विद्युत बनाने में, ऊर्जा उत्पादन में, हमारा राजस्थान जो था वो, अगर आप आंकड़े देखोगे तो आपको ना आंखों में पानी आ जाएगा। ये राजस्थान की ऐसी स्थिति थी। तो आजादी के समय क्या था, आजादी के समय ना हमारे पूरे राजस्थान में केवल 15 ही बिजली घर बने हुए थे। यानी कि पूरे राजस्थान में मात्र कितने विद्युत ग्रह थे, 15 विद्युत ग्रह थे। और ये 15 विद्युत ग्रह केवल और केवल उस समय 13.27 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन कर पा रहे थे। कितनी, 13.27 मेगावाट ही केवल इनमें बिजली बन पा रही थी। आजादी के समय ये मान लो कि हम तो पूरी 15 मेगावाट ही बिजली नहीं बना रहे थे। और ये जो 27 जो मेगावाट बिजली बन रही थी ना, इस 13.27 मेगावाट बिजली से जो हमारे राजस्थान के विद्युतीकृत कस्बे हुआ करते थे आजादी के समय, तो मात्र हमारे राजस्थान के अंदर जो शहर थे वो मात्र बड़े बड़े मेन ऐसे 26 ऐसे शहर थे जो बिजली से जुड़े हुए थे। और अगर अपने गांवों की बात करें तो आजादी के समय राजस्थान में केवल ऐसे 16 ही गांव थे जहां पर लाइट पहुंची थी। आजादी के समय इतनी बुरी हालत अपने राजस्थान की हुआ करती थी कि मात्र 26 शहरों के पास में बिजली थी और केवल 16 गांवों के पास में बिजली थी। और आजादी के समय हमारा राजस्थान जो था वो पूरी 15 मेगावाट ही बिजली नहीं बनाता था, मात्र 13.27 मेगावाट ही बिजली बना पाता था, क्योंकि हमारे उस समय आजादी के समय राजस्थान में केवल 15 बिजली घर ही स्थापित थे, है ना। लेकिन मान लो हम आज की बात करें कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान का मतलब है नवंबर 2022 तक के जो आंकड़े हैं ना विद्युत उत्पादन के, वो हमारे पास में है। 22 के बाद में 23 के जो उत्पादन के आंकड़े हैं वो अभी तक नवीन आर्थिक समीक्षा ही नहीं है, तो उसके बाद जो 23 के जो आंकड़े हैं वो नवीन आर्थिक समीक्षा में आएंगे, तो तब तक हमें 22 के जो आंकड़े हैं वो कवर करने हैं। तो ये तो है 1957 की कहानी। अब 1957 के बाद हम लगातार प्रगति करते रहे, और आज अगर हम बात करें नवंबर 2022 की, तो नवंबर 2022 में हमारे राजस्थान की स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन आज हम इससे भी बढ़िया होते
अगर आजादी के तुरंत बाद हमारी सरकारी क्षेत्र में प्रयास करना शुरू कर देती। आज हम राजस्थान के अंदर जो टोटल बिजली बनती है वो 23,448, कितनी बिजली बनती है? 23,448.46 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारा राजस्थान करता है वर्तमान में। 23,448.46, 2387 है भाई। अब देखो 23,487, 23,487.46, 23,487.46, 23,487.46, रट्टा लगा लेना 23,487.46। और अगर हम मान लो मार्च 2022 तक अगर हम राजस्थान के अंदर विद्युत उपलब्धता की बात करें कि राजस्थान के पास में कितनी विद्युत है जो मौके पर उपलब्ध है ना, तो उपलब्ध जो विद्युत है वो अपने राजस्थान में खूब है, 90-80.92 करोड़ यूनिट है। कितनी है? 90-80.92 करोड़ यूनिट बिजली हमारे राजस्थान पर इस मौके पर उपलब्ध है। और राजस्थान कुल कितनी विद्युत का उत्पादन कर सकता है, यानी कि ये विद्युत उत्पादन करने की हमारे राजस्थान के पास में टोटल क्षमता है कि इतनी बिजली हमारे राजस्थान में प्रति वर्ष बन सकती है। ये क्षमता है राजस्थान में, जो आजादी के समय पूरी 15 मेगावाट ही नहीं थी, आज तो आंकड़ा हजारों में चला गया। यानी कि 23,000 मेगावाट लगभग विद्युत अपना राजस्थान बना सकता है। और मौजूद बिजली कितनी है राजस्थान के पास में, यानी कि विद्युत उपलब्ध कितनी है राजस्थान के पास में, तो 90-82.92 करोड़ यूनिट जो बिजली है वो राजस्थान के पास में उपलब्ध है, यानी कि स्टोर है। कितनी? 90-80.92 करोड़ यूनिट बिजली हमारे राजस्थान के पास में मौजूद है। अब देखो एक चीज आपको मैं और बता रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था कि आजादी के समय हमारे राजस्थान में मात्र 16 ही गांव थे जो विद्युतीकृत थे। लेकिन अगर आज की स्थिति देखोगे तो लगभग आपको थोड़ी सी एक संतुष्टि होगी कि हाँ, राजस्थान आज हमारा बहुत बढ़िया स्थिति में है। यानी कि अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2023 तक जो अपने राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांव हैं, कितने गांव हैं जो 31 मार्च 2023 तक विद्युतीकृत हो चुके हैं, तो याद रखना कितने गांव हैं, तो 44,189 जो गांव हैं वो हमारे राजस्थान के क्या है, विद्युतीकृत हो चुके हैं। तो आजादी के समय मात्र 16 ही गांव विद्युतीकृत थे, लेकिन वर्तमान में 44,189 जो गांव है वो हमारे क्या है, विद्युतीकृत है। और ये जो भी मैंने 3 आपको डिजिट बता रखे हैं, रट्टा लगा लेना, कैसे मर्जी लगाओ, कितनी मर्जी बार पढ़ो, एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे कितनी मर्जी स्टार लगा लो, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार कितनी मर्जी लगा लो, एग्जाम के लिए बड़े काम के हैं, ढंग से याद कर लेना। दोबारा मैं याद करवा रहा हूं 2022-23 तक की राजस्थान की स्थिति। विद्युत बनाने की क्षमता राजस्थान के पास में कितनी है, तो लगभग 23,000 है, 23,487। कितनी? 23,487। कितनी? 23,487। राजस्थान के पास आज कितनी बिजली है जो उपलब्ध है, तो 90-82 करोड़ यूनिट है लगभग, 90-82 करोड़ यूनिट लगभग राजस्थान के पास बिजली उपलब्ध है।
और बनाने की क्षमता कितनी है, तो 23,487 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता राजस्थान के पास है। कितनी, 23,487 मेगावाट। और कितनी बिजली है जो राजस्थान के पास फिलहाल उपलब्ध है, तो वो कितनी है, वो 90-82 करोड़ यूनिट है। कितनी, 90-82 करोड़ यूनिट बिजली राजस्थान के पास उपलब्ध है। और मार्च 23 तक राजस्थान के कुल कितने गांव हैं जो विद्युतीकृत हो चुके हैं, तो 44,189 गांव। कितने, 44,189 जो गांव हैं वो राजस्थान में मार्च 2023 तक विद्युतीकृत हो चुके हैं। ये जो 3-4 डिजिट है ना, इनको ढंग से याद कर लेना। चलो यहां तक कोई दिक्कत या कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। समझ आ गया। चलो, एक पुस्तक का डाटा याद रखना। पुस्तक का नाम है राजस्थान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक। ये एक पत्रिका है, राजस्थान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक एक पत्रिका का नाम है। 2018 में इसका जो संपादन हुआ था, वर्ष 2018 का जो संपादन था, इस संपादन में इस पत्रिका के अंदर 2015-16 के अंदर विद्युत उत्पादन के कुछ आंकड़े बताए गए थे। उन आंकड़ों में राजस्थान का स्थान क्या बताया गया था, वो थोड़े से 2 स्थान हैं। किसमें कौन सा स्थान है वो थोड़ा सा ढंग से याद रखना। अब याद रखो, देश में जो कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है, उस ऊर्जा के अंदर हमारे राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, याद रखना। हमारे राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। देश में जो कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है, क्या, अधिष्ठापित जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में हमारे राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखना 12वां स्थान है। अधिष्ठापित का मतलब है कि जो ऊर्जा देश के अंदर फिलहाल मौजूद है, उस मौजूद ऊर्जा के हिसाब से हमारा देश में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। ठीक है। इसके अलावा देश में जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा जनरेट होती है, देश में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा जनरेट होती है, जिसको जनरेशन या जनरेट, पत्रिका का जो सेम आंकड़ा वही लिख लो, जनरेशन। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा जनरेशन में हमारे राजस्थान का इस पत्रिका के अनुसार देश में 10वां स्थान है। ठीक है। और दोनों ही डिजिट में भारत के अंदर प्रथम स्थान पर रहने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़। जहां पर कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार है, वहां पर प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा जनरेशन है उसमें भी छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। और कुल अधिष्ठापित जो ऊर्जा है उसमें भी छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। अधिष्ठापित में हम 12वें स्थान पर है और प्रति व्यक्ति ऊर्जा जनरेशन में हम 10वें स्थान पर है। अधिष्ठापित में 12वें स्थान पर है और प्रति व्यक्ति ऊर्जा जनरेशन में हम 10वें स्थान पर है। और दोनों में पहले स्थान पर कौन है, तो दोनों में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये भी एक काम की बात है, इसको भी थोड़ा सा ढंग से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया। अब कुछ
करंट जीके के तथ्य उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है क्या? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो। चलो आगे देखिएगा। एक योजना का नाम याद रखना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पहली बात तो कि इस योजना की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना कब घोषणा हुई थी? 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? तो याद रखना इसका संबंध जो है वो कौन सी ऊर्जा से है? सौर ऊर्जा से है। तो सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। और ये योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। एक योजना का नाम और याद रखना, पीएम फ्री घर, पीएम फ्री घर सौर ऊर्जा। पीएम सॉरी सॉरी भाई, सही कह रहे हो आप। क्या कह रहे हो? हाँ, पीएम घर फ्री बिजली योजना। ठीक है। पीएम घर फ्री बिजली योजना। पीएम घर फ्री बिजली योजना। पीएम घर फ्री बिजली योजना। इस योजना को मंजूरी कब मिली थी? तो इस योजना को मंजूरी मिली थी 29 फरवरी 2024 को। भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। कब? 29 फरवरी 2024 को, पीएम घर फ्री बिजली योजना। और इस योजना का जो मुख्य संबंध है, इस योजना का जो मुख्य संबंध है वो भी याद रखना किससे है? तो वो भी सौर ऊर्जा से है। ये योजना भी किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना, ये भी योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। इस योजना में क्या प्रावधान किया गया था? इस योजना में प्रावधान किया गया था कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के लिए सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे, है ना। सोलर जो प्लांट है वो लगवाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया था। लगभग 1 करोड़ घरों को जो है वो 300 यूनिट बिजली फ्री में दिए जाने के लिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा योजना घोषित की गई थी। तो योजना में प्रावधान क्या था? योजना में प्रावधान था 1 करोड़ घरों को फ्री 300 यूनिट विद्युत देने के लिए सोलर प्लांट लगाए
जाएंगे। किस योजना के तहत? पीएम सूर्य फ्री घर बिजली योजना। पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना, जिसको मंजूरी कब दी गई थी? पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना, जिसको मंजूरी कब दी गई थी? 29 फरवरी 2024 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी। तो ये दो योजनाएं हैं, करंट जीके में बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। दोनों का जो दिन और वर्ष है वो अच्छे से याद कर लेना। और दोनों योजनाओं का जो संबंध है वो किससे है? सौर ऊर्जा से है। चाहे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हो, चाहे पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना हो, दोनों योजनाओं का जो संबंध है वो किससे है? तो दोनों योजनाओं का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से है। समझ में आ गया? अब एक अपने राजस्थान में ना एक यूनियन बनी हुई है, राजस्थान सोलर एसोसिएशन। उसने कुछ सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए अपने राजस्थान के अंदर कुछ एक मॉडल जो है प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको नाम दिया गया था सोलर मॉडल प्रोजेक्ट। उस सोलर मॉडल प्रोजेक्ट में 3 शहरों को पहली बार शामिल किया गया था और एक शहर से उस प्रोजेक्ट की उसने शुरुआत भी कर दी थी। कौन से यूनियन ने, कौन से संघ ने, कौन से एसोसिएशन ने? तो याद रखना, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा। वो भी एक करंट जीके में बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी ढंग से याद रखिएगा। जैसे राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कौन सा? सोलर मॉडल प्रोजेक्ट। कौन सा? सोलर मॉडल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जिन शहरों को शामिल किया गया था वो शहर कौन कौन से थे? ढंग से याद रखना। एक तो वो था जो हमारा नया जिला बन गया है ना, और एक वो है जहां पर अपनी राज्य की सबसे पवित्र झील है। एक तो है फलोदी, एक है पुष्कर, एक है सांगोद। इन 3 शहरों को इस प्रोजेक्ट में पहली बार शामिल किया गया। कौन कौन से शहर? फलोदी, पुष्कर और सांगोद। और तीनों शहरों को शामिल करके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गई। और प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 14 मार्च 2024 से। तीनों में से कौन से शहर से? तो याद रखना, सांगोद से। कहां से? सांगोद से इस सोलर मॉडल प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। तो सोलर मॉडल प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले शहर कौन कौन से हैं? तो याद रखना, फलोदी, पुष्कर और सांगोद। और शुरुआत कौन से शहर से हुई? सांगोद शहर से। कब हुई? 14 मार्च 2024। और ये सोलर मॉडल प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बता दो। यहां तक कोई डाउट किसी को है ना? तो ऊर्जा के क्षेत्र में देखो और भी बहुत सारे करंट जीके के बड़े महत्वपूर्ण तथ्य है, पहले उनके अपने शुरुआत करेंगे। अब अपने आज वाले सेशन में केवल इतना ही पढ़ें, क्योंकि आज वाले सेशन में वर्ष, दिनांक और कुछ डिजिट जो है वो कुछ ज्यादा हो गए हैं, तो साथ साथ में याद भी होता रहेगा। 6 क्लास है, वहां पर 7 लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये टॉपिक अपना सारा अच्छे से याद रहना चाहिए।
तो कुछ करंट की जो योजनाएं, कल वाली क्लास भी लगभग करंट की योजनाओं के ऊपर ही चलेगी कि ऊर्जा में अन्य जो करंट के इफेक्ट है वो और कौन कौन से हैं। उसके बाद हम ऊर्जा उत्पादन के जो मेन स्रोत है, परंपरागत, गैर परंपरागत, फिर अगली क्लासों में अपने उन स्रोतों की शुरुआत करेंगे। तो साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, तो अच्छे से साथ साथ में इसको याद भी करते रहिएगा। बाकी हमेशा जुड़े रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।